हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मनीष स्टडी स्फीयर में। और आज का टॉपिक रहेगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। पूरा वीडियो देखें, रिक्वेस्ट है सभी से स्किप ना करें। तो जैसे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स लिखी हुई है, और इस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को समझने के लिए आपको एक चीज़ पहले समझ लें कि जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। उसमें क्या किया था कि मैंने वेक्टर का एडिशंस किया था, उसमें एक सिंगल वेक्टर कैलकुलेट की थी। बट इस टॉपिक में क्या करूँगा मैं कि यहाँ एक वेक्टर लूँगा और उसे ब्रेक करूँगा उसके कंपोनेंट्स में। तो बस इस टॉपिक में और प्रीवियस वीडियो के जो टॉपिक में यही एक डिफरेंस है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है और कुछ पॉइंट्स लिख रखी है, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखिए क्या है कि एक फोर्स मैंने लिया है, एज्यूम किया है कि एक फोर्स एफ है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो इसी को मैं ब्रेक करूंगा, यानी इसका कंपोनेंट फाइंड आउट करूंगा। तो मैंने पहले ये वाला फोर्स लिया। अभी एक्सेस मैंने नहीं ड्रॉ किया, पहले मैंने ये फोर्स लिया। आप इसको पहले देखें। इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं एक एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग एक फोर्स लिया है, एफ एक्स माना और ये एफ वाई माना है। एक्स एक्सिस के अलोंग एफ एक्स वेक्टर माना, यानी इसी फोर्स का कंपोनेंट एफ एक्स है और एक्स एक्सिस के अलोंग, और इस एफ का जो कंपोनेंट एफ वाई है वाई एक्सिस के अलोंग, यानी मैंने दो एज्यूम किया है, एफ एक्स और एफ वाई। ये एजम्पशन है मेरा, ठीक है। और ये वाला जो आया है ये मैंने फाइंड आउट किया है, ठीक है। ये एजम्पशन क्या है मेरा, एफ एक्स और एफ वाई, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एफ एक्स इज द फैक्टर और कंपोनेंट of this force along the x-axis and Fy is the force of component along y-axis। तो अच्छे से ध्यान से देखें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि we will find the component of vector f। तो मैंने यहाँ क्या किया, फिर वेक्टर f को ब्रेक किया दो पार्ट में, जो मैंने बोला एज्यूम किया, fx के टर्म में और fy के टर्म में। ये x एक्सिस के अलोंग वर्क कर रही है, y एक्सिस के अलोंग वर्क कर रही है। अच्छे से ध्यान से देखें, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, चूंकि इसका कंपोनेंट है ये दोनों, तो ये दोनों मिलकर ये अकेला हो जाएगा सिंगल। बस इसी को मैंने लिख दिया जो मैं भी बोला। और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। आपको पता है कि आई कैप डिनोट्स करता है अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और जे कैप अलोंग डिनोट करता है अलोंग द वाई एक्सिस डायरेक्शन। इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात बराबर है। यहाँ तक मेरा एजम्पशन था। अब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, एफ एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा और एफ वाई की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट अप कर दूंगा, तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए कैसे कैलकुलेट करते देखें। आपको उसके लिए ये वाला एक ट्रायंगल देखिए, ये चीज़ तो पहले मैंने वेक्टर ली एफ ली, यहाँ पे इसका कंपोनेंट ले लिया। उसके बाद मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ मिला दिया, एक पॉइंट लिया ए और यहाँ से एक पॉइंट लिया सी, एक पॉइंट लिया बी। ए को सी से मिलाया, बी ए को बी से मिलाया। अब जब इस तरह से कंस्ट्रक्शन करोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी यहाँ 90 डिग्री बनेगी, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसी का यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो देखें, तो यहाँ पे मैंने लिखा इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल में लिया मैंने कोस थीटा फाइंड आउट किया। ये कोस थीटा निकालो, क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, ओबी बाय हाइपोटेनस ओ ए। आपको पता है कि ओबी की वैल्यू क्या है, देखें ओबी यानी कि एफ एक्स है। यहाँ पे वेक्टर नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि जो लेंथ हमेशा रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, आपको बताया था मैंने। तो यहाँ मैंने एफ एक्स लिया, ठीक। सिर्फ एफ एक्स, यानी एरो लेता तो वेक्टर हो जाता, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है। उसी सिमिलरली ओ ए का भी मैंने मैग्नीट्यूड लिया एफ, तो ये हो गया, और एफ एक्स निकाला तो ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो एफ कोस थीटा आएगी। सिमिलरली मैंने साइन थीटा के लिए लिखा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ए बी यानी ए बी डिवाइडेड बाय ओ ए, ठीक है। तो ए क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू देखिए, ये चूंकि एफ वाई है, आपको पता है कि वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ। आपको पता है कि पैरेलल चूंकि ये शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये भी एफ वाई वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जरूरत है इसलिए मैंने कर लिया, ठीक है। तो देखें, ए बी की वैल्यू क्या लिखूंगा, एफ वाई। क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड लेना है। और ओ ए की वैल्यू क्या लिखूंगा, एफ लिखूंगा, एफ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं एफ वाई कैलकुलेट कर लूंगा, तो एफ उधर शिफ्ट करूंगा तो एफ साइन थीटा आया। तो यहाँ पे मैं एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली, एफ वाई की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे आप इस इक्वेशन को 1 को मान लें और यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ जैसे पुटअप करोगे तो ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू मेरे को, फिर आप ऐसे पुट करोगे तो ऐसा ऐसा फंक्शन आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू एफ कॉस थीटा प्लस उसके बाद क्या है एफ वाई क्या है, देखें एफ साइन थीटा। आपको डायरेक्शन लगानी तो आई कैप और जे कैप लगा दो। आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, इस वेक्टर को इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। तो आप बताइए इसके यूज़ क्या हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने में, कंपोनेंट्स का क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। ये तो हुआ बाय प्रोसेस। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिसके हेल्प से आप
तुरंत ही इसके कंपोनेंट्स को fx को और fy को एक चुटकी में फाइंड आउट कर पाओगे, तुरंत ही फाइंड आउट कर लोगे। देखो कैसे, सपोज आप देखें कैसे, मान लीजिए कि आपको ये f वेक्टर है, मैंने ये वेक्टर लिया, इसका आपको कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। अभी तो मैंने बाय प्रोसेस बताया, आपको तुरंत मान लीजिए फाइंड आउट करना है, एकदम जल्दी, एकदम फास्ट। तो कैसे करोगे? तो आप ऐसे ये वेक्टर ले लेना f, इसको ब्रेक करना है तो इसको x एक्सिस के अलोंग एक और ले लेना, y एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट ले लेना, ये x एक्सिस के अलोंग fx कहलाएगा, तो ये fy कहलाएगी, ठीक है। वेक्टर लगा दीजिएगा, वेक्टर है, ठीक है। तो चले क्या करना है, तो रूल क्या कहता है, आप इसके साथ एक एंगल बना लीजिए, थीटा। जैसे कि मैंने यहाँ एंगल मेंशन करना भूल गया था कि यहाँ जो थीटा जो है एंगल होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर f एंड वेक्टर fx, इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। आप ये भी एंगल ले सकते हो, मैं ये वाला लिया, आप कोई भी एंगल ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। देखो सपोज कि अगर आप थीटा को fx के साथ लिए हो तो आपको fx निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर थीटा fx के साथ है तो इसके साथ क्या जाएगा, इसके साथ पहले आप ये को फोर्स लिखना होगा, ये जो आपके जो मेन फोर्स है, ठीक है, जिसको आप ब्रेक कर रहे हैं वो लिखना होगा आपको, और साथ में आपको ये किसके साथ एंगल बना रही है, इस fx के साथ, ठीक है। तो इसके साथ कोस थीटा आपको लिखना होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। अगर fx निकालना है ये, तो ये आपको ये वेक्टर लिखना होगा, और जिसके साथ, चूंकि fx के साथ एंगल बन रहा था, उसके साथ कोस थीटा लेना होगा, ठीक है। और चूंकि अगर ये वेक्टर का पूरा वेक्टर टर्म निकालना है, इसको, इसकी मैग्नीट्यूड हो गई, डायरेक्शन लिखने के लिए आपको आई कैप यूज करना होगा। क्यों यूज करना होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप का यूज होता है, ठीक है। अब देखें, अगर आपको एफ वाई कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे आप? तो देखिए, आप हमेशा याद रखें, एफ वाई के साथ एंगल नहीं बन रहा है, एफ वाई और एफ के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, एंगल यहाँ बनेगा। अगर इसके बीच नहीं बनेगा तो इसके साथ साइन थीटा यूज करना, आप साइन थीटा, और यहाँ पे जे कैप यूज कर लेना डायरेक्शन के लिए, चूंकि ये वेक्टर का टर्म लिया मैंने। अगर मैं ऐसा लिखता सिंपल में एफ वाई, तो सिंपल में एफ साइन थीटा आप लेते। अगर आप एफ एक्स लिखते तो आप एफ कोस थीटा लेते। चूंकि आप वेक्टर लिखे हो तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो कैसे ब्रेक करना है समझ रहे हो, समझ गए हो कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। एक और समझ लो, बाय द वे मान लो कि आपको ऐसे दिया, आप ऐसे तो मान लो कर लोगे, ठीक है, ये चीज़ इसको छोड़ो। बाय द वे मान लो जो कि आर एक वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, इसको आपको कंपोनेंट में ब्रेक करना है, ठीक है। इसको क्या करना है? कंपोनेंट में। तो मान लीजिए ये आर वेक्टर है, सपोज आप ऐसे लियो आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर ऐसे लियो, उसको कंपोनेंट में ब्रेक करना है, तो आपको क्या करना होगा, वाई एक्सिस लीजिए और एक्स एक्सिस लीजिए। ये हो गया एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में है, और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपने ले लिया। अगर मान लीजिए कि इसके साथ इसका एंगल बन रहा है थीटा, अब यहाँ एंगल बन रहा है, तो आपको देखिए इसका कंपोनेंट निकालना है, तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा, आर वाई, इसके अलोंग हो जाएगा आर एक्स, ठीक। आपको बताया था एक्स एक्स के अलोंग आर एक्स और ये आर वाई। अभी मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन नहीं लिया, डायरेक्शन आप लोग मेंशन कर लेना, आपको पता है। अगर डायरेक्शन लिखना जे कैप लगा दीजिएगा, यहाँ आई कैप नहीं लगेगा, माइनस आई कैप, क्योंकि नेगेटिव है, मैंने बताया था, अगर नेगेटिव लगेगा तो माइनस आई यूज होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्शन बाद में मेंशन कर लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, ठीक। तो देखें, आर वाई जो है, अगर आपको निकालना है तो आर वाई के साथ थीटा बन रहा है इस आर का, तो इस डायरेक्शन में आपको कोस यूज करना है, ठीक है। आर लिखे कोस थीटा, बस हो गया, इतना ध्यान रखें, डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। फिर अगर आर एक्स आपको निकालना है, क्योंकि इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है, तो इसके साथ आर लेना है और साइन थीटा लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चंस करता हूँ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस कर रखा हूँ, एक फोर्स लिया 20 न्यूटन का, और इसके कंपोनेंट निकालने एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है। चलिए कंपोनेंट कैलकुलेट करता हूँ। तो आपको पहले लिखना है, वो लेट वेक्टर एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन, यानी कि फोर्स इक्वल टू 20 न्यूटन। अब इसी को ब्रेक करना है, और ये क्या है, एफ एक्स, ये क्या कंपोनेंट है ऑफ वेक्टर एफ अलोंग एक्स एक्सिस, और एफ वाई मैंने एज्यूम कर लिया कंपोनेंट है और वेक्टर एफ अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो चलें, अभी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया है, अगर एफ एक्स निकालना है तो क्या करना है, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड निकालें, डायरेक्शन अभी निकालने की जो कोई जरूरत नहीं, डायरेक्शन तो आपको दिया ही है, इधर आई कैप यूज होता है, इधर जे कैप यूज होता है, तो डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, इसे मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन क्यों नहीं निकाल रहा, डायरेक्शन पहले से मेंशन की हुई है। अगर एक्स एक्सिस दे दिया, वाई एक्सिस है, तो डायरेक्शन मेंशन है,
इसलिए मैंने डायरेक्शन नहीं निकाल रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो देखिए अगर मैं आपको एफ एक्स निकालना है तो मैंने भी बताया था एफ एक्स के साथ, देखिए एफ एक्स इस रिजल्ट इन क्या बोलते हैं मेन वेक्टर के साथ, मेन फोर्स के साथ 30 डिग्री बना रही है, एंगल कहाँ बन रहा है इन दोनों के बीच। तो ये एफ एक्स का निकालने के लिए मेरे को ये वाला फोर्स एफ के साथ कोस थीटा यानी 30 डिग्री यूज करना होगा। आपको बताया था जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कॉस लेते हैं, ठीक। तो एफ कोस 30 ले लिया, तो एफ की वैल्यू आपको पता है 20 न्यूटन इंटू कोस 30 का वैल्यू आपको पता है √3/2 होता है। इसको काटोगे 10 टाइम्स में कट जाएगा, 10 बार में 10√3 न्यूटन आएगा, क्योंकि ये फोर्स है इसलिए न्यूटन यूज किया, ठीक है। उसके बाद अगर आप एफ वाई कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या करोगे आप, इसके साथ एंगल नहीं बन रही है, और अगर मान लीजिए जिसके साथ आप कोस यूज कर लिए तो आपको सीधा साइन यूज कर लेना, कुछ सोचना नहीं है। अगर यहाँ कोस यूज कर ले सीधा आप साइन यूज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपको एफ की वैल्यू 20, साइन का वैल्यू आपको पता है कि 1/2 होता है, यानी आ जाएगा 10 न्यूटन, कट जाएगा 10 टाइम्स 10 बार में, ठीक है। तो इस प्रकार आप दोनों उसका कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें भी मेरे को एक फोर्स मैंने माना है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इसका वो भी राइट साइड है। अब मेरे को इसका कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, उसके लिए मेरे को 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी, पहला एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के इसी के अलोंग है, ये दिख भी रहा है, तो इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, और इसके परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस हो गया। और आपको पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग एफ एक्स कॉम्पोनेंट लिया जाता है, वाई एक्सिस के अलोंग एफ वाई कॉम्पोनेंट इस एफ फोर्स का। तो आप बताएं कि एफ फोर्स यानी यहाँ पे जैसे फोर्स था वो कंपोनेंट के साथ यहाँ थीटा एंगल बना रहा था, तो ये वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा था तो उसके साथ कॉस का टर्म आ रहा था ना, जिसके साथ एंगल बनेगा वहाँ कॉस का टर्म आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली मेरे को चेक करना है पहले एंगल कितना बन रहा है। तो देखिए ये फोर्स यानी कि एंगल किसके साथ चेक किया जाता है, यानी कि फोर्स और उसके कंपोनेंट के साथ का एंगल। ये फोर्स और उसके कंपोनेंट के साथ कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री, हियर 0 डिग्री, हियर 90 डिग्री बन रहा है पाई कंपोनेंट के साथ फोर्स का। तो मेरे को चलिए एफ एक्स कैलकुलेट करनी है, ओनली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन है पहले से। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए मेरे को सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। तो चलो देखो फॉर्मूला क्या था, अगर एक्स कंपोनेंट निकालना है तो एफ फोर्स आएगी में और उसके साथ कॉस आएगा। क्यों आएगा कॉस, क्योंकि ये एफ और एफ एक्स के बीच का एंगल मैंने 0 डिग्री लेके चला है, क्योंकि जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कॉस लिया जाता है, मैंने बताया अभी जस्ट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है इक्वल टू एफ, ठीक है। अगर आप 90 डिग्री को भी रख के बना सकते हो, उसके लिए फिर इसकी वैल्यू आपको दूसरे टाइप से लेनी होगी। देखिए कैसे, मैंने एफ एक्स निकाल रहा हूँ, ये फोर्स तो रहेगी, तो ये 90 डिग्री किसके बीच बन रही है, देखिए 90 डिग्री बन रही है एफ और एफ वाई कॉम्पोनेंट के बीच, ना कि एफ और एफ एक्स के बीच, इसलिए यहाँ कॉस का टर्म नहीं आएगा, यहाँ साइन का टर्म आएगा। यानी कि क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल मैंने नहीं लिया, मैंने तो इन दोनों के बीच का एंगल लिया, इसलिए इसके अपोजिट वाले को यूज करूंगा तो वहाँ साइन यूज होगा, मैंने पढ़ा चुका थ्योरी में। तो यहाँ साइन 90 सॉरी, क्योंकि 90 लिया था, तो साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी 1। दोनों केस में देखिए सेम वैल्यू आई। और वैसे भी देखिए ये तो मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, बट ग्राफ में ऑलरेडी मेंशन है, क्योंकि ये जो एफ फोर्स है इसका कोई जो भी कंपोनेंट होगा वो एक्स एक्सिस पर ही होगा, वाई एक्सिस पे होगा ही नहीं, क्योंकि ये देखिए हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब एफ वाई कंपोनेंट 0 आना चाहिए, तो दिख रहा है 0 आना चाहिए। देखिए अब मैं कैलकुलेट करूंगा एफ वाई कंपोनेंट 0 आएगा, आपको मैंने पहले कह दिया, क्योंकि इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर ही है ना, वाई पे तो है नहीं। अगर अभी यहाँ पे देखें, यहाँ जो मैं था कुछ एंगल पे था, तब इसका कंपोनेंट एक्स पे जा रहा था, एक्स पे भी जा रहा था, वाई पे भी जा रहा था, बट इसका ओवरऑल सारा कंपोनेंट एक्स पर ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एफ वाई निकाल के आपको चेक करा देता हूँ, आपको 100% श्योरिटी मिल जाएंगी। एफ वाई निकालने के लिए आप कोई भी एंगल में यूज़ करें, अगर आप 0 डिग्री यूज़ कर रहे हो तो ध्यान दें 0 डिग्री एफ और एफ एक्स के बीच का एंगल है, ना कि एफ वाई एफ के बीच का, यानी कि इनके बीच का एंगल नहीं है, तो यहाँ हम साइन यूज़ करेंगे, साइन 0। क्यों यूज किया साइन 0, क्योंकि ये 0 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल था, और इन दोनों के बीच का एंगल नहीं था, जिसको कैलकुलेट करना है उसका एंगल इसके साथ देखा जाता है। अगर ये कैलकुलेट करना है एफ वाई और एफ वाई के बीच, और एफ वाई और एफ के बीच का एंगल अगर होता ये, तो मैं कोस यूज करता, बट एफ वाई कैलकुलेट के दरमियान ये 0 डिग्री एफ और एफ एक्स के बीच का एंगल, इसलिए मैंने साइन यूज किया, इसलिए साइन 0 का वैल्यू 0, ओवरऑल वैल्यू 0 आएगी। सिमिलरली आप एफ वाई 90 डिग्री पे भी ले सकते हो। अब देखिए एफ वाई की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर रहा हूँ,
मैं तो एफ लिखा और ये तो एंगल एफ वाई और एफ के बीच का ही है, तो यहाँ कॉस यूज़ करूँगा। मैं बोल तो दिया जिस जो वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, अगर वो कंपोनेंट अपने मेन फोर्स के साथ का एंगल बना रहा है, वही एंगल अगर यूज़ हो रहा है तो वहाँ कॉस यूज़ होता है। अगर अनदर एंगल यूज़ करोगे तो वहाँ साइन यूज़ होगा। यहाँ कॉस हो गया, कॉस 90 होगा, सॉरी, क्योंकि मैं 90 डिग्री पे फोकस कर रहा था, तो आपको कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगी। तो देख लीजिए, जो मैंने पहले कहा रखा था कि ग्राफ में मेंशन था कि एफ इसका एफ का कंपोनेंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे ही है, वाई कंपोनेंट तो है ही नहीं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें मैंने क्या किया है, अब एक वर्टिकली फोर्स यूज़ किया। अब इसका कंपोनेंट कैलकुलेट करूँगा, तो इसके लिए मैं एक एक्स एक्सिस लिया एक्स कंपोनेंट के लिए, और ये वाई एक्सिस इसी पे हो जाएगा वाई कंपोनेंट के लिए। तो इसमें मैं वाई कंपोनेंट ले लिया एफ वाई, इसमें मैंने एक्स कंपोनेंट ले लिया एफ एक्स। अब अच्छे से देखें क्या हो रहा है। अब एंगल मेरे को चेक करना है सबसे पहले, तो एफ वाई और इस एफ के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 0 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे 90 डिग्री किसके साथ बन रहा है, इस एफ और एफ एक्स कॉम्पोनेंट के साथ। देखिए 90 डिग्री बन रहा है। अब निकाले एफ एक्स, तो एफ एक्स निकाल रहे हो, अगर आप 90 डिग्री ले रहे हो तो यहाँ चेक करो 90 डिग्री किसके साथ बन रहा है, एफ एक्स और एफ के बीच 90 डिग्री, यानी कि मैं अब अगर एफ एक्स निकालना हो, अगर जो एंगल मैंने चेक किया लिया है, अगर 90 डिग्री लिया है तो चेक करना है 90 डिग्री किसके बीच बन रहा है, एफ एक्स और एफ के बीच बन रहा है, तो मैं कॉस यूज़ करूँगा। तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ओवरऑल वैल्यू 0 आई। अब देखिए एक्स कॉम्पोनेंट 90 डिग्री पर, यानी कि यहाँ पर 0 है। क्यों 0? ग्राफ में तो ऑलरेडी मेंशन है कि इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो यहाँ है। इस फैक्टर का, यानी कि इस फोर्स का ओनली वाई कंपोनेंट ही को मिलेगा, वही वाई एक्सिस पर मिलेगा। ठीक है, तो क्लियरली ग्राफ में मेंशन है, आप निकाल ले वाई कंपोनेंट, देख लीजिए जो बात मैंने बोला सही है कि नहीं। अब इसी 90 डिग्री को लेकर चले, क्योंकि 90 डिग्री एंगल था एफ एक्स और एफ के बीच का एंगल था। ठीक है, तो अगर मैं एफ वाई के लिए निकालूंगा तो यहाँ साइन यूज़ होगा, क्योंकि ये एफ वाई के बीच का एंगल नहीं है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। देखिए मिला, जो मेरा एफ का कंपोनेंट मिला ओनली मेरे को वाई एक्सिस पर मिला, एक्स एक्सिस पर नहीं मिला। आई होप मेरा लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।